हर उत्सव और समारोह में साथ निभाएं। पूजा प्लास्टिक चेयर, बजट में फिट, आकर्षक डिजाइन और बेहतरीन रेंज। पूजा प्लास्टिक चेयर एंड फर्नीचर। नमस्कार, IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वाणी मिश्रा। वो वाला वीडियो देखा नहीं? कोई बात नहीं, आ जाओ हम दिखा देंगे। यहाँ खबरें बदलती हैं हर स्वाइप के साथ। वायरल वीडियो, CCTV फुटेज और एवरीथिंग ट्रेंडिंग पर। यहाँ आपको सब मिलेगा और उसके लिए आपको स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना। तो शुरुआत करते हैं एक बेहद क्यूट वीडियो के साथ जो गोरखपुर से सामने आया है। यहाँ एक घर के बाहर खेल रही एक छोटी सी बच्ची का एक नया दोस्त बना है और ये दोस्त थोड़ा हटकर है। और ये दोस्त को जब आप देखेंगे तो मैं जानती हूँ आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखिए पहले। देखिए कैसे खेत से आया ये नेवला बच्ची के साथ खेल रहा है। कभी उसके हाथ पैर पर कूदता है तो कभी सामने खड़ा होकर उसे देखता है। वीडियो देख ऐसा लग रहा है जैसे बच्ची और नेवला एक दूसरे को काफी पहले से जानते हो। पहले तो ये नजारा देखकर बच्ची की मां डर गई, लेकिन बाद में जब दोनों की दोस्ती देखी तो फिर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस अनोखी दोस्ती को खूब पसंद कर रहे हैं। अब बिहार में शराब बंद है, पर सड़क पर शराब की लूट मची हुई है। जी हाँ, यहाँ पटना के पास शराब से भरी एक कार पलट गई और फिर जो हुआ वो देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। राहुल बच्चा देखिए किस तरीके से यहाँ के लोग जो है आप बच्चे को ले जा रहे हैं और दारू ले जा रहे हैं। कितनी खराब बात है बताइए। इस तरीके से टोका देता है आपको। किस स्कूल से है जी आप? इससे बिल्कुल खराब बात है। पटना के खुसरूपुर में लोदीपुर नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को IMFL शराब से भरी एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में रखी हजारों शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गई। फिर क्या था, आते जाते राहगीर, ट्रक ड्राइवर, बाइक वाले सब रुक गए। कोई हाथ में 2 बोतल, कोई बैग भरकर भागता हुआ नजर आया। वायरल हो रहे वीडियो में ई-रिक्शा में स्कूली बच्चों के सामने भी लोग बोतलें बटोरते हुए नजर आ रहे थे। शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। सूचना पर खुसरूपुर पुलिस पहुंची और कार जब्त कर अज्ञात तस्कर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। अब पुलिस पता लगा रही है कि खेप कहां से आई थी और कहां जा रही थी। सोचिए, शराबबंदी सिर्फ कानूनी कागजों पर है और हकीकत ये हाईवे पर लूट में दिख रही है। अब इधर सिद्धार्थनगर में बंदरों के आतंक से घायल बुजुर्ग महिला को लेकर एक बेटा DM के पास फरियाद लेकर पहुंचा था, लेकिन DM साहब फोन में बिजी रहे और अब ये जो वीडियो है ये वायरल हो गया। करवा सकते हैं, सब सर फोड़ दिया है, टांका लगा है। ये
ये मामला सिद्धार्थ नगर का बताया जा रहा है, जहां एक व्यक्ति अपनी बुजुर्ग मां को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा था। आरोप है कि महिला बंदरों के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गई थी और सिर में गहरी चोट आई थी और कई टाके भी लगे हुए थे। परिवार का कहना है कि पहले भी शिकायत की थी, लेकिन बंदरों की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। उम्मीद थी कि डीएम से मदद मिलेगी तो स्थायी समाधान मिल पाएगा, लेकिन वायरल दावे के मुताबिक जब पीड़ित अपनी आपबीती सुना रहा था तो डीएम साहब कथित तौर पर मोबाइल फोन चलाते रहे और फरियादी की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग डीएम के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। मुआयना करवा सकते हैं, सब सर फोड़ दिया है, टांका लगा है। अब इधर मध्य प्रदेश के इंदौर के एक 5 स्टार होटल का हाल देखकर आप होटलों में खाना खाना भूल जाएंगे, क्योंकि फ्रीजर में यहाँ वेज नॉनवेज सब कुछ एक साथ रखा गया था और किचन का हाल पूरी तरह से बेहाल था। फ्रिज में कॉकरोच और चूहों की लीद, सब गंदगी एक साथ नजर आ रही है। इंदौर के 5 स्टार होटल में गुरुवार रात खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की। रात करीब 10 बजे शुरू हुई जांच में होटल के किचन की पोल खुल गई। कोल्ड स्टोरेज में 66 किलो नॉनवेज बिना पैकिंग और बिना लेबल के वेज के साथ रखा मिला। सी फूड, चिकन, मटन सब एक ही फ्रीजर में। मूंगफली में फंगस, स्टोर में सड़े हुए आलू, टमाटर, लीक, टेट्रा पैक और जंग लगे बर्तन मिले, सब कुछ एक साथ। किचन और ड्राई स्टोरेज में कॉकरोच घूमते मिले और पैलेट के नीचे चूहों की लीद भी मिली। दीवार और फर्श में दरारें, गंदगी से भरी प्लेट्स। इतना ही नहीं, फ्रिज में रखी कुल्फी पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट ही नहीं थी। फ्रोजन डेजर्ट को मेन्यू में आइसक्रीम बताकर बेचा जा रहा था। कचरा प्रबंधन भी फेल, यूज किया हुआ तेल सीधे ड्रेनेज में डाला जा रहा था। और इन सब में सबसे बड़ा खुलासा ये था कि होटल के पास सेंट्रल FSSAI लाइसेंस ही नहीं था और लाइसेंस में नॉनवेज, बेकरी और मिठाई बनाने का उल्लेख तक नहीं था। जांच के बाद विभाग ने पनीर, नॉनवेज, मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आते ही बड़ी कार्रवाई होगी। सोचिए, जहां एक प्लेट की कीमत हजारों रुपए में है, वहां किचन का अगर ये हाल है तो आम होटलों का क्या हाल होगा। अब इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को भारत और जापान की दोस्ती का एक अलग ही रंग देखने को मिला है, जहां कूटनीति से इतर दो देशों के बच्चों ने दिल खोलकर संवाद किया और जेनजी ने योगी आदित्यनाथ के साथ खूब सेल्फियां ली। दरअसल उत्तर प्रदेश जापान निवेश बैठक के क्रम में अ डायलॉग विद द फ्यूचर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जापान के यामानाशी प्रांत से आए 13 विद्यार्थियों ने और फैकल्टी सदस्यों ने लखनऊ के स्कूली बच्चों से मुलाकात की। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने जापानी अभिवादन ओहायो गोजाइमासु से स्वागत करते हुए कहा कि यूपी 25 करोड़ आबादी वाला भारत का हार्टलैंड है। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात सिर्फ बच्चों का मिलन नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों की अगली पीढ़ी की नींव है। अगले साल भारत जापान राजनयिक
संबंधों के 75 साल पूरे होंगे और आज के यही बच्चे भविष्य के राजदूत बनेंगे। योगी ने कहा, एक बच्चा लखनऊ के गांव से, दूसरा जापान के गांव से, भाषा अलग लेकिन दोनों अपना भविष्य लिख रहे हैं। वहीं उन्होंने भारतीय बच्चों को जापान की कार्य संस्कृति, अनुशासन, इकिगाई से सीखने और जापानी बच्चों को भारत की वसुधैव कुटुंब की भावना समझने को कहा। यानी सीएम आवास पर हुआ ये संवाद व्यापार और निवेश के साथ साथ संस्कृति और युवा शक्ति से भारत जापान दोस्ती को नई दिशा देता दिख रहा है। अब इधर चीन में पानी में डूबते लोगों को बचाने के लिए एक ऐसा हाईटेक जुगाड़ बना है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पूर्वी चीन के हांगजू शहर में पुलिस ने पानी में बचाव के लिए एक अनोखी ड्रिल की है। पहले आप ड्रिल देखिए। ये ड्रिल में एक नारंगी रंग का लाइफ बॉय उड़ता हुआ नजर आ रहा है और पानी में डूब रहे शख्स के पास जाकर लैंड हो जाता है। फिर कुछ देर के लिए व्यक्ति उसका सपोर्ट ले सकता है। तब तक डिवाइस पानी में बिल्कुल स्थिर रहता है और तैरता है। कुछ मिनट में बचाव कर्मी पहुंच जाते हैं और डूबते हुए इंसान को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद ये लाइफ बॉय खुद ही उड़कर वापस अपनी जगह पर लौट जाता है। आधिकारिक तौर पर इसे AI इंटेलिजेंट फ्लाइंग रेस्क्यू रोबोट कहा जाता है। इसमें ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है जो मुसीबत में फंसे लोगों तक तेजी से पहुंचता है, उन्हें तैरने में मदद देता है और काम खत्म होने पर ऑटो रिटर्न हो जाता है। इस ड्रिल में ड्रोन से इन्फ्लेटेबल लाइफ बॉय भी गिराए गए जो पानी में गिरते ही फूल जाते हैं। साथ ही बिना चालक वाली नाव और ड्रोन का कॉम्बो भी टेस्ट किया गया जो रात में लाइट देकर सर्च करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने 14 अगस्त को खुद इस तकनीक की तारीफ करते हुए कहा कि ये AI पावर डिजाइन लोगों की जान बचाने में मददगार साबित होगी। यानी जहां रेस्क्यू बोट को पहुंचने में मिनटों लगते हैं, वहां ये उड़ने वाला लाइफ बॉय कुछ ही सेकंडों में जान बचा सकता है। बस इतना ही था आज के वो वाले वीडियो में। ऐसे ही वायरल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे कल इसी वक्त। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए IBC 24 क्योंकि यहाँ हर दिन कुछ नया है।